नजर खा गई मेरे बच्चे को, तभी तो मुसीबत पड़ गई है तुम पे। अम्मी आपको किसने कहा मुझे चोट लगी थी? तुम घर चलो, मैं घर जाते ही सटका उतारूंगी तुम्हारा। झूठ मत बोलना मेरे साथ, माँ हूं मैं तुम्हारी। पता चल जाता है मेरे दिल को जब तुम्हें तकलीफ होती है। अम्मी मेरी बात सुन। एक बाइक वाले के साथ मेरी कार टच हुई थी, वहीं बात करने में वक्त लग गया, इसलिए आपको कॉल करके बताया था मैंने। और आपने बिला वजह वहाब खालूक और बासित भाई को भेज दिया वहां पे। तो एक्सीडेंट तो हुआ था ना तुम्हारा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमने सोचा है तुम्हारी माँ पे क्या गुजरती? ये कपड़े यहाँ किसने गिराए? अब बेध्यानी से गिर गए होंगे, मैं उठा देती हूँ। खबरदार, खबरदार, जो इस मनहूस जोड़े को किसी ने हाथ भी लगाया तो इस जोड़े को तो आग लगा दे अभी की अभी कोई। इसी मनहूस जोड़े की वजह से मेरे बच्चे के साथ ये सब कुछ हुआ है। अम्मी कुछ भी। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? शहीर के एक्सीडेंट का इन कपड़ों के साथ क्या ताल्लुक है? आपको नहीं पता, उस बेवा औरत ने इस जोड़े को उठा के अपने हाथों में लिया, सीने से लगाया। आपको क्या लगता है मेरा बच्चा इतने दिनों से बाहर जा रहा है? पहले तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज ही के दिन होना था सब कुछ। बदशगुनी हुई क्योंकि वो आज जल्दी में था। अम्मी गलती मेरी है। मैंने बाइक वाले को नहीं देखा, वो तो शुक्र करे मैंने वक्त पे ब्रेक लगा दी। वरना क्या होता ये सोचा है तुमने? अरे बेटे, ऐसी ही बदशगुनियां होती हैं। बैठे बिठाए इंसान मुसीबत में गिर जाता है, पता भी नहीं चलता। इन जाहिल और फरसूदा बातों से तुम कब बाहर निकलोगी? तुमने अपनी और मेरी बेटी की भी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। इन बातों के चक्कर में तुमने मेरी बेटी का जोड़ा फेंक दिया। प्लीज आप आराम से बैठ जाएं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज बैठ जाएं। देख रही हैं आप, आपकी वजह से सारी जिंदगी इनकी बातें सुनती आई हूँ, मगर मजाल है कि कभी आपके मुंह में एक लफ्ज भी आया हो मेरे हक में। एक मिनट नहीं रुकेंगे अब हम। चलो रिदा सारा, चल शहीर। अम्मी क्या कर रही हो? रुक जा, तो शहीर भाई भी आ गए। प्लीज, नबीरा भाभी की रस्म भी नहीं हुई है, प्लीज रिलैक्स करें, उन्हें बुरा लगेगा। फाखरा प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। वहाब भी इस वक्त गुस्से में है और तुम भी अगर इस तरह से चली गई तो बहुत बुरा लगेगा। प्लीज फाखरा। देख ले अम्मी, आप मुझे देख लें, कोई खराश नहीं है मुझे। ठीक हूँ मैं अम्मी, ठीक हूँ। अल्लाह ना करे मेरा बच्चा, अल्लाह ना करे। वहाब प्लीज आप गुस्सा छोड़ दें, नबीरा की खातिर। जिंदगी दे तुम्हें। मैं ठीक हूँ अम्मी, ठीक हूँ मैं। ठीक हूँ। चलिए हाँ तो सब कुछ फिर ठीक हो गया ना, मायूं भी हो गई, अब क्या परेशानी है?
कैसे सब कुछ ठीक हो गया। मेरी बहन की माइयों ऐसे हुई है जैसे जैसे कोई सोग मनाया जा रहा। एक तो तुम लोग ना बहुत हसास किस्म के लोग, वरना कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। अब शादी ब्याह के मामलात में ऐसी ऊंच नीच तो हो जाती है। कैसे बड़ी बात नहीं है, आप समझ नहीं रहे बासित। खानदान वाले कितनी बातें बनाते हुए गए। सब कह रहे थे नबीरा की इस खानदान में शादी करने की क्या जरूरत थी, क्या मजबूरी थी ऐसी। तो लोग तो बातें करेंगे ना, इसमें इतना दिल पे लेने वाली क्या बात है। क्या हो गया है बासित, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो यही तो समझा रहा हूँ कि तुम लोग छोटी छोटी बातों को सर पे सवार क्यों करते हो। नबीरा की माइयों थी, सब लोग तमाशा देख के चले गए। उसकी रस्म भी मेहमानों के जाने के बाद हुई। बेचारी की ना तो कोई तस्वीर खींची और ना ही कोई वीडियो बनी, सिर्फ इसलिए क्योंकि खाला को वहम हो गया था। अब तुम लोगों के घर में ना यही मसला है, तुमसे अगर कोई सही बात करे ना, उसकी बात का फौरन बुरा मान जाते हो। तो आपके ख्याल में फाखरा खाला ने जो किया वो सही किया? मैं मानता हूं कि उनका अंदाज गलत था, लेकिन बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही थी। तो वैसे तुम लोग इतने लिबरल बनते हो, लेकिन बात तो किसी की मानते नहीं हो। ये लो। चलो अभी तो शहीर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाता तब भी तुम लोग यही कहते। अल्लाह ना करे बासित, ये आप कैसी बातें मुंह से निकाल रहे हैं? अल्लाह ताला शहीर को लंबी उम्र दे, लेकिन आपको ये बात समझ में आती है कि किसी के दुपट्टा ओढ़ने से इस तरह का हादसा हो जाए? यही तो प्रॉब्लम है तुम लोग की, कि तुम लोग ऐसी बातें मानते नहीं हो। हालांकि चोट भी खाते हो, लेकिन सुधरते नहीं हो। शहीर की गलती थी, उसने जल्दी में नहीं देखा। आपने भी तो आके यही बताया था। जब ऐसे मामलात में एहतियात नहीं की जाती ना, तो फिर इसी तरह के नुकसान होते हैं। खैर, मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं, तो खुद इतना बड़ा नुकसान उठा के भी नहीं समझती। आंखें मैं बंद करता हूँ